अहम खबर आपको देंगे। पर्थ टेस्ट मैच में पाकिस्तान की 9वीं विकेट 89 रन पर गिर गई है और ये अफसोसनाक खबर है क्रिकेट शायकीन के लिए। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए मैच जीतने के लिए 450 रन का हदफ दिया गया। दूसरी इनिंग्स में 89 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं, जबकि कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 2-2 रन बनाए हैं। बाबर आजम 14, सरफराज 4 पर आउट हुए। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए मैच जीत के लिए 450 रन का हदफ दिया गया और दूसरी इनिंग्स में 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 2-2 रन बनाए, जबकि बाबर आजम 14, सरफराज 4 रन बनाकर आउट हो गए। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए मंडला रहे हैं और अब मैच जीतना तकरीबन नामुमकिन है और मैच जीतने के लिए 450 रन का हदफ दिया गया था। दूसरे इनिंग्स में 89 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन की राह देख चुके हैं और कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 2-2 रन बनाए, जबकि बाबर आजम 14, सरफराज 4 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है तमाम ही शायकीन क्रिकेट के लिए पर्थ स्टेडियम से, जहां पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए हैं मैच जीत के 450 रन का हदफ। और ताज़ा तरीन खबर इस वक्त आपको देंगे कि 360 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है ये मार्का। और आपको बता रहे हैं पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए मंडला रहे थे और अब ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इस मैच में और मैच जीतने के लिए 450 रन का हदफ दिया गया था और पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतने में कामयाब हो गया है। शुरू से ही हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया बैटर्स और बॉलर्स खासे हमें जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका काफ़ी हाई दिखाई दे रहा था और अब खबर ये सामने आ रही है, ताज़ा तरीन अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जो है वो जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हरा दिया है। एजाज वसीम बाखरी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। एजाज, अफसोसनाक खबर है, क्या कहेंगे? ठीक है, एजाज से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हो चुका है। मैच जीतने के लिए 450 रन का हदफ मिला था और 360 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को 360 रन से हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने और जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल हमने देखा था कॉन्फिडेंस लेवल ऑस्ट्रेलिया का वो खासा अच्छा दिखाई दिया, जबकि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था शुरू से ही काफ़ी शेकी दिखाई दिया। ना एशिया कप में कारकर्दगी अच्छी रही, ना ही वर्ल्ड कप में, और अब ये टेस्ट मैच में भी जो उनकी कारकर्दगी थी वो सबके सामने है। और कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2-2 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि बाबर आजम 14 रन ही बना सके, सरफराज 4 रन बनाकर आउट हो गए और आमिर जमाल 4 रन बनाकर आउट हुए। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये अफसोसनाक खबर है तमाम ही शायकीन क्रिकेट के लिए। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान पर शिकस्त के साए थे और अब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पर्थ में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, एजाज वसीम बाखरी। एजाज, बताइएगा क्या कहना है शायकीन क्रिकेट का, साथ ही साथ बताइएगा कि कुछ भी नहीं कर सकी पाकिस्तानी टीम। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि पाकिस्तान की यहाँ परफॉर्मेंस बिल्कुल गैर मयारी रही है और यकतरफा अंदाज में पाकिस्तान की टीम 100 रन भी नहीं बना सकी है और ऑल टीम आउट हो गया है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगातार 15वीं शिकस्त है। इससे पहले भी पाकिस्तान 1995 से लेकर अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तान ने जो बैटिंग की है उसका नुकसान हुआ है और 360 रन से पाकिस्तान ये पहला टेस्ट मैच हार चुका है 3 मैचेस की सीरीज का। जी अच्छा एजाज, ये बताइएगा अभी जो आपने मैच देखा और शुरू से हमने देखा है कि आप वहीं पर मौजूद रहे हैं पर्थ में, क्या वजूहात थी, क्या कमी दिखाई दी पाकिस्तानी टीम में, क्यों इतना बुरा परफॉर्म किया? ना एशिया कप में कोई परफॉर्मेंस दिखाई दी, ना ही वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्मेंस, और अब कैप्टन चेंज किया गया, स्ट्रैटेजीज चेंज हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं दी। देखिए, सिर्फ कैप्टन ही चेंज हुआ, चीफ सेलेक्टर तब्दील हुए, हेड कोच तब्दील हुए, सारा कोचिंग स्टाफ तब्दील किया गया कि पाकिस्तान टीम उस मोमेंटम में वापस आ सके, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप की शिकस्त से लग रहा था कि पाकिस्तान टीम शायद जो है वो गैर मुल्की कोचेज हैं, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का ये मौक़िफ़ था कि ये जो कोचेज हैं ये पाकिस्तानी टीम के लिए सही तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको बदल के भी देख लिया है। सो ओवरऑल पाकिस्तान टीम
के पास यही प्लेयर्स हैं, यही ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि वनडे क्रिकेट भी यही प्लेयर्स खेले थे और टेस्ट क्रिकेट में भी यही प्लेयर्स थे। आप बाबर आजम को देख लें, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शफीक, जितने प्लेयर्स हैं यही हैं जिनकी वजह से आज टीम इस मकाम पे पहुंची है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने आज बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान के लिए जो जाल इन्होंने फंसाया था उसी में पाकिस्तानी टीम बुरी तरह से आई है और ऐसा लग रहा है कि अगले जो 2 टेस्ट मैचेस हैं उसमें भी पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल लग रहा है कि वो इन हालात के अंदर सरवाइव करेगी। एजाज, ये भी बताइएगा ना बैटिंग काम आई ना बॉलिंग काम आई, साथ साथ हमने देखा कि कप्तान शान मसूद और ओपनर अब्दुल्ला शफीक 2-2 रन पर आउट हो गए, बाबर आजम 14 रन पे, सरफराज 4 रन पे आउट हो गए। कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई इनकी टीम जो है वो नज़र नहीं आ रहा था उनमें किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस। और क्या समझते हैं अब क्या सूरत हाल बन पाएगी? देखिए, पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर तो अब कोई ज्यादा तब्दीली दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यही वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसमें बेंच के ऊपर हमारे पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि हमारे पास वो नए प्लेयर्स ही नहीं है जिनके ऊपर इन्हिसार किया जाए। वर्ल्ड कप में भी यही टीम थी जिसने बुरा परफॉर्म किया, एशिया कप में भी यही स्क्वाड था जिसने बुरा परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर में दिखाई दे रही है और वजह यही है कि एक तो एतमाद की कमी है और दूसरा पाकिस्तान के पास प्लेयर्स का वो वाला ग्रुप ही नहीं है जो कि आप यूं समझे कि जिसने मैचेस जितवाने हैं। तो मैचेस जितवाने वाली हिकमत अमली बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।